मेरा नाम परवेश सैनी है। मैं स्टार कोर्ट टावर 6 में रहता हूँ। 2016 में हम लोगों ने अपार्टमेंट परचेज किया था और 2017 की स्टार्टिंग में हमें पोजीशन मिल गया था। तो जब हम लोग यहाँ पर मूव किए तो उस समय पर यहाँ पर जो मेंटेनेंस की सिचुएशन थी और जो आज की डेट में भी उससे तो और भी डेटोरेट हो गई है। सिचुएशन आई थी कि इन्होंने जो प्रोजेक्ट का काम है वो भी कंप्लीट नहीं किया हुआ था। हमारे टावर्स में जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं वो भी नहीं थे। बहुत दिनों से जो है हम लोग सोसाइटी में जो इसमें अपनी सोसाइटी में रह रहे थे, वो इट वाज एट ए वेरी रिस्क, कभी भी फायर अगर लग जाती। दिवाली पर हुआ भी ऐसा है कि बिकॉज ऑफ समथिंग लाइक किसी ने बाहर दिया जलाया और बिकॉज ऑफ यू नो वो दिया गिर गया और वहाँ पर कुछ आग भी लगी है। बट फॉर्चुनेटली वो कंट्रोल हो गई। अगर मेजर वो स्प्रेड कर जाती तो लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी। कोई फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स नहीं था, तो ऐसे में जो है ये पूरी बिल्डिंग के लिए खतरनाक था। हम लोगों ने बहुत इन लोगों के साथ फाइट करी। उसके बाद जो है अब इन्होंने 2020 में इक्विपमेंट्स लगाए हैं। वो अभी किस स्टेट में है क्या है, क्योंकि मैं देखता हूँ हमारे फ्लोर पे अभी भी काम नहीं करता है। आधी चीज़ें अधूरी दिखाई देती है और मेंटेनेंस को लेके जब भी कभी इनसे कंप्लेन करो तो वो चीज़ें क्लोज नहीं होती। हमारे टावर्स के अंदर जो है हमेशा लीकेज रहती है और जब भी इस रेनी सीजन आता है उस टाइम पर तो लीकेज इतनी बढ़ जाती है, इतना पानी घुस जाता है, ऐसा लगता है कि बिल्डिंग जो है ये बहुत ही जल्दी डेटोरेट हो जाएगी। और जिस हिसाब से एक्सपेक्टेड है कि ये काफ़ी लंबे समय तक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर रहना चाहिए, ये जल्दी ही डैमेज होके कुछ भी इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। हम लोगों ने कई बार इन लोगों को प्रॉब्लम लिखा थी, बट लेकिन हमेशा जो है ये लोग एक्सक्यूज़ देते रहते कि हम लोग कर रहे हैं, अब हम थोड़ा टाइम दे दिए। 2-3 साल हो गए, आज की डेट में भी लीकेज की सिचुएशन सेम है। इट इज़ मोर और लेस सेम। उसमें कुछ भी ये लोग करते हैं, उसमें सही से प्रॉब्लम डायग्नोज करते नहीं हैं और लिपापोती करके जो चले जाते हैं और फिर अगले बार रेनी सीजन आता है तब दोबारा से वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जब हम लोग इनसे कभी मेंटेनेंस के बारे में उसका ब्यौरा मांगते हैं, कभी हमारे साथ शेयर नहीं होता है। जब भी पैसा कलेक्ट होता है, ये पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, कैसे कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन है और किस बेसिस पे मेंटेनेंस चार्ज किया जा रहा है, इसकी कोई क्लियरिटी नहीं है। आज तक कभी भी जो है हमने कई बार इन लोगों से स्टेटमेंट मांगा कि आप जो है हमें बताइए कि हमारा मेंटेनेंस चार्ज जो है वो किस बेसिस पे आप ले रहे हो, क्योंकि जब सर्विसेज देखते हैं इनकी सर्विसेज बहुत पुअर है। जो इनका फैसिलिटी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका उनके साथ एटीट्यूड में प्रॉब्लम है। वो कभी भी जो है सही से रिस्पॉन्ड नहीं करते, बहुत स्लो रिस्पॉन्स आता है। और सोसाइटी के अंदर जो है दिन प्रतिदिन जो है मेंटेनेंस बहुत पुअर होता जा रहा है। जो डॉग्स की पूप्स की प्रॉब्लम देख लो, वो जगह जगह पर जो है वो आपको मिल जाएगा, उसकी क्लीनिंग नहीं होती प्रॉपरली। पार्किंग जो है इन्होंने मिसमैनेज किया हुआ है। अंदर इनका कॉमर्शियल है, रोड जो है मोर देन हाफ रोड उनकी कॉमर्शियल जो व्हीकल्स है उसकी वजह से ब्लॉक होती रहती है। लोगों को प्रॉब्लम होती है और कभी कभी तो जो है ऐसा भी हुआ है कि रोड पे एक्सीडेंट भी हुए हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा रोड ब्लॉकेज रहता है, तो उसके बाद में जो गाड़ियाँ आती हैं तो उनके लिए जगह नहीं हो पाती। कई बार इन लोगों को लिखा है लेकिन उस पर कोई एक्शन होता नहीं है और हमारी बात जो है अनसुनी रहती है। कोई भी पारदर्शिता नहीं है किसी भी सिस्टम को लेके। जो भी नीचे से लेके इनके ऊपर तक एम्प्लॉई है काफ़ी एरोगेंट रहते हैं और बहुत सारी हमारी जो शिकायतें रहती हैं बिना उस पर एक्शन प्रॉपर एक्शन के क्लोज कर दी जाती है। तो आज तक जो है हमें ये समझ में नहीं आया कि इन्होंने जो मेंटेनेंस जो चार्जेस लगा रखे हैं यहाँ पर, हर चीज़ के लिए ये लोग चार्ज लेते हैं। हर एक चीज़ जो है इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। एक जो इनका मेंटेनेंस का जो रेट है, अगर बाकी अदर कम सोसाइटी से कंपेयर किया जाए तो उसकी जो सर्विसेज है
वहाँ की जो सर्विसेज है, यहाँ की जो सर्विसेज, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। तो कभी भी हमें मतलब इनके चार्जेस को लेके कोई पारदर्शिता नहीं मिली है। और पहले तो ये लोग बिल भी नहीं देते थे, अब जो है इन्होंने बिल देना शुरू भी किया है, तो उसमें जो है जो हमारे जो चार्जेस लिए जाते हैं उसका क्या ब्रेकअप है, कैसे कैलकुलेशन है, कहीं भी कोई क्लियरिटी नहीं रहती है। और इलेक्ट्रिसिटी मीटर से ये लोग चार्जेस डिडक्ट करते हैं, जबकि यूपी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के हिसाब से आप जो है मेंटेनेंस का पैसा उससे चार्ज नहीं कर सकते। जानबूझकर जो है लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, मनगढ़ंत जो है मेंटेनेंस से अमाउंट डिडक्ट कर लेते हैं, और उससे जो लोगों का बिजली लग जाता है तो उनको मजबूरन होकर उसका रिचार्ज कराना पड़ता है। जब इनसे पूछने के लिए जाते हैं कि ये डिडक्शन कैसा है, उसके लिए जो है इनके पास सही से आंसर नहीं होता, इनके अकाउंट्स ही प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं होते हैं, कभी का चार्ज कभी भी लगा देते हैं, कभी कोई अमाउंट मनगढ़ंत डिडक्ट कर लेते हैं। इनको मेल लिखते रहो, उसके जवाब नहीं आते। हमारे टावर्स में जो है अभी भी प्रोजेक्ट का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत सारे काम हम देखते रहते हैं कि वो इनके अभी भी चल रहे हैं। हमने कई बार इन लोगों को लिखा है, बट उस पर जो है प्रॉपर एक्शन नहीं होता। अपना मन गढ़ंत काम करते हैं और कोई भी पारदर्शिता नहीं है। थैंक यू।